गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने उष्मागति की अवधारणा की बात की थी। सेल अभिक्रिया के लिए अपन ने डेल जी, डेल एच और डेल एस के मात्रात्मक अध्ययन किया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सांद्रता सेल। ठीक है, कंसंट्रेशन सेल्स क्या होते हैं कि गैल्वेनिक सेलों में विद्युत ऊर्जा सेल ऊर्जा में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। ठीक है। एक अन्य प्रकार के सेल जिनमें विद्युत ऊर्जा का उत्पादन एक अर्ध सेल से दूसरे अर्ध सेल की ओर पदार्थ के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है, उन्हें अपन क्या कहते हैं? सांद्रता सेल कहते हैं। ठीक है, कि गैल्वेनिक सेल में अपन ने देखा था कि जो विद्युत ऊर्जा है वो सेल में जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उसकी वजह से क्या होती है? डेवलप होती थी। लेकिन एक अदर सेल, एक और टाइप कौन सेल है जो क्या है? सांद्रता सेल है। उसके अंदर क्या होता है कि जो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन है, ठीक है, वो एक सेल से दूसरे अदर सेल की ओर पदार्थ का जो स्थानांतरण होता है, ठीक है, उसकी वजह से होती है ये। ठीक है। और इस प्रकार के जो सेल होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? सांद्रता सेल कहते हैं। नेक्स्ट है कि सांद्रता सेलों में परिणामी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, क्योंकि दोनों अर्ध सेल अभिक्रिया विपरीत होती है जो एक दूसरे को क्या कर देती है? संतुलित कर देती है। ठीक है। अगर अपन सांद्रता सेल की बात करें तो इसके अंदर परिणामी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दोनों सेल की जो रिएक्शन है वो एक दूसरे की क्या होती है? विपरीत होती है। इसकी वजह से ये एक दूसरे को क्या कर देती है? बैलेंस कर देती है, चार्ज बैलेंस हो जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट है कि इसके अंदर पहला इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल। सांद्रता सेल का पहला प्रकार है इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल। ऐसे सेल का निर्माण भिन्न भिन्न सांद्रता वाले इलेक्ट्रोड को एक ही सांद्रता वाले विद्युत अपघट्य में रखकर किया जाता है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोड जो सांद्रता सेल है, ठीक है, इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोड का सेल का निर्माण भिन्न भिन्न सांद्रता वाले इलेक्ट्रोड होने चाहिए। इस इन भिन्न भिन्न सांद्रता वाले इलेक्ट्रोड को अपन क्या करते हैं? समान इलेक्ट्रोड डिब्बों में डुबोते हैं। ठीक है। पहला है इसके अंदर जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिनकी भिन्न भिन्न सांद्रता है उससे अपन समान सांद्रता वाले HCl विलयन में रखना। दूसरा है AgNO3 के विलयन में भिन्न भिन्न सांद्रता वाले इलेक्ट्रोड को रखने पर बनने वाले सेल। ठीक है, दो प्रकार के सेल बता रखे हैं इसमें इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल के। ठीक है, कि पहला है जिसमें कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ठीक है, जिनकी भिन्न भिन्न सांद्रता है उससे समान सांद्रता वाले अपन HCl विलयन में डुबोकर इस इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा है कि AgNO3 के विलयन में अगर अपन भिन्न सांद्रता वाले क्या इलेक्ट्रोड डुबोए तो बनने वाला सेल कौन सा होगा? इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल होता है। अगर अपन इसका डायग्राम देखें, ठीक है, तो कुछ इस तरीके का होता है कि एक है H1, दूसरा है H2। ठीक है, इसको स्मॉल a1 दे रखा है, इसको स्मॉल a2 दे रखा है। दोनों को किसमें? HCl के सॉल्यूशन में डुबा रखा है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है? प्लेटिनम के पत्ती या पेपर डुबो के रखते हैं। यहाँ पर A1 A2 बराबर क्या है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। ठीक है, अगर अपन इसकी सेल रिएक्शंस की बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड के इलेक्ट्रोड देखते हैं LHE। ठीक है, LHE का मतलब है लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो H2A1 है तो दो हाइड्रोजन देखिए पर 2H प्लस में कन्वर्ट होगा, दो हाइड्रोजन निकलेंगे। अब राइट हैंड साइड के अंदर देखिए RHE मतलब राइट हैंड इलेक्ट्रोड पर देखें तो क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो दो H प्लस है, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा और H2 के अंदर कन्वर्ट होगा H2A2। ठीक है, Pt की प्रेजेंस सतह पर। ठीक है, अगर अपन LHE और RHE नेट अभिक्रिया की बात करें तो H2A2 है वो 2H प्लस प्लस दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो क्या कन्वर्ट होता है? H2A2 प्लस 2H प्लस और दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो और ये H2 है, ठीक है, H2A1 है वो क्या है? H2A2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, H2 है जो कि A1 है वो किसमें? H2A2 में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है कि नेल्सन अगर समीकरण देखें इसके लिए, कि नेल्सन समीकरण अनुसार ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 log A2 अपॉन A1। ठीक है, सांद्रता सेलों के लिए वैल्यू ये होती है नेल्सन समीकरण की। ध्यान रखना कि ई सेल बराबर क्या होगा? ई नॉट सेल बराबर माइनस 0.02955 log A2 अपॉन A1। ये होती है सांद्रता सेल की सेल गणना की। ठीक है, ध्यान रखना। यदि A1 सक्रियता वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सांद्रता अधिक होगी तो सेल क्रिया विपरीत होगी। ठीक है, मतलब A1 की सक्रियता ज़्यादा है, ठीक है,
तो जो रिएक्शन होगी वो रिवर्स हो जाएगी। नेक्स्ट है कि ठोस पदार्थों की सक्रियता सदैव क्या होती है, इकाई होती है। नेक्स्ट अपना टाइप है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की बात की थी अब तक। अब अपना सेकंड है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सांद्रता सेल, मतलब पहले वाले टॉपिक में अपन ने बात की थी सांद्रता सेल में, दूसरा सांद्रता सेल का प्रकार कौन सा है, विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल। ठीक है, कि इस प्रकार के सेल में दो समान सक्रियता के एक ही पदार्थ के इलेक्ट्रोड अपने आयनों युक्त ऐसे विद्युत भिन्न भिन्न अपघट्य में डूबे रहते हैं जिनकी सांद्रता क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। इस प्रकार भिन्न भिन्न सांद्रताओं के दो विलयनों को भौतिक रूप में संपर्क में लाए तो ठीक है, क्या इन लाने पर सेलों के दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ठीक है, कौन कौन सी हैं कि एक तो है अभिगमन रहित विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल और दूसरी है अभिगमन सहित विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल। पहला अपन देखते हैं अभिगमन रहित, ठीक है, विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल के ऐसे सेल में भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयन प्रत्येक रूप से एक दूसरे के संपर्क में नहीं होते। ठीक है, जिस कारण एक विलयन से दूसरे विलयन तक आयन का अभिगमन नहीं होने के कारण इसे अपन क्या कहते हैं, अभिगमन रहित विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयन में डुबोएंगे इलेक्ट्रोड को, ठीक है, ये एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं होते हैं। अगर कांटेक्ट में नहीं है दोनों अर्ध सेल, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अभिगमन डेवलप ही नहीं होगा, चार्ज डेवलप ही नहीं होगा। चार्ज डेवलप नहीं होगा तो उनका ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए अपन क्या कहते हैं, इनको अभिगमन रहित विद्युत ट्रांसपोर्टेशन ठीक है, इलेक्ट्रिक कंसंट्रेशन सेल। इस प्रकार के सांद्रता सेल को ध्रुव संधि विभव रहित सांद्रता सेल भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या दे सकते हैं इसको अपन, ध्रुव संधि विभव रहित, ठीक है, सांद्रता सेल। अगर अपन इसकी बात डायरेक्ट डायग्राम देखें तो कुछ इसका सेल का अरेंजमेंट इस प्रकार होता है। इसमें A1 A2 दो मेटल होते हैं। ठीक है, H2 गैस इसमें फील की जाती है। ठीक है, एक तरफ से H2 के, इसमें दो एक ट्यूब होती है जिसके अंदर H2 गैस आती है। ठीक है, इसमें पीटी का वायर लगा रहता है और एजी तार यहाँ से होता है जो कि दो एजी सीएल के इलेक्ट्रोड इसके अंदर डूबे रहते हैं। ठीक है, अब एक इसमें HCl का विद्युत अपघट्य भरा होता है जो H प्लस और Cl माइनस के अंदर आयोनाइज होता है। ठीक है, अगर अपन लेफ्ट हैंड साइड के अंदर बात करें ऑक्सीडेशन होता है तो हाफ H2 है वो क्या करता है, जिसको अपन A1 नाम देते हैं, वो ये दो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। दूसरे के अंदर रिडक्शन होगा राइट हैंड साइड में, इसके अंदर BgCl है, वो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन के साथ में रिएक्शंस करके क्या Ag और Cl के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो जो परिणाम, ये अगर अपन सेल अभिक्रिया की बात करें कि AgCl है वो हाफ H2 के साथ में रिएक्शन करके क्या H प्लस A2 Cl माइनस A2 और AgS बनाता है। अगर अपन दूसरी ओर जिस पर HCl की सक्रियता भिन्न हो तो A2 हो, तो अगर अपन देखें तो Pt H2 HCl AgCl Ag, ठीक है, ये क्या है 1 ATM पे होते हैं। ठीक है, तो हाफ H2 है वो AgCl के साथ में रिएक्शंस करेगा। ठीक है, तो क्या बनाएगा, एक तो H प्लस है, ठीक है, Cl माइनस बनाएगा और AgS बनाएगा। दोनों सेलों को अगर आपस में जोड़ के, ठीक है, धारा प्रवाहित करने पर एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों सर्द सेलों का अपन अलग अलग अध्ययन करते हैं। ठीक है, पहले वाले सेल का तो ये था। ठीक है, अब दूसरे वाले सेल की रिएक्शन अभिक्रिया ये होती है। पहले वाले सेल की अगर अपन नेट रिएक्शन अभिक्रिया की बात करें तो कुछ इस प्रकार की होती है जिसमें HCl हाफ H2 के साथ में रिएक्शन करता है और H प्लस Cl माइनस जिसमें कन्वर्ट होता है। दूसरे वाले अर्ध सेल की अगर अपन बात करें A2 वाले की, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो हाफ H2 है वो HCl से रिएक्शन करेगा। ठीक है, और H प्लस A2 Cl माइनस A2, ठीक है, और AgCS बनाता है। अब दोनों के अंदर क्या है, विद्युत अपघट्य समान है। ठीक है, और आयनों की संख्या भी समान है और आयनों की प्रकृति भी समान है। ठीक है, दोनों सेलों का अगर अपन जोड़ दें और धारा प्रवाहित करें तो दोनों एक दूसरे के क्या विपरीत कार्य करने लग जाएंगे। ठीक है, अर्थात PtH2G HCl11 और AgCl AgAg AgCl HCl A2 और H2 और Pt, ये तो है इसका सेल का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अपन इस प्रकार से प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर अपन परिणाम ये अभिक्रिया देखें राइट हैंड साइड और लेफ्ट साइड साइड में, ये देखिए कि राइट हैंड साइड में तो ये वाली अभिक्रिया हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड में ये अभिक्रिया हो रही है। तो इसमें जो Ag है वो इस Ag से कैंसिल हो जाता है, ये हाफ H2 है। ठीक है, इस हाफ H2 से कैंसिल हो जाता है, तो पीछे क्या बचा, केवल HCl A2 और HCl A1। ठीक है, अर्थात ई सेल बराबर क्या होता है, -RT/F ln A1/A2, और यहाँ ई नोट की वैल्यू क्या हो जाती है,
0 होती है, ठीक है? इसलिए अब नेक्स्ट अपना है कि अभिगमन सहित सांद्रता सेल, ठीक है? पहला था अभिगमन रहित, दूसरा है अभिगमन सहित, ठीक है? विद ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है? कि विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल, ऐसा सेल जिनमें असमान सांद्रता के 2 विद्युत अपघट्य के विलयन एक दूसरे के संपर्क में होते हैं तथा आयनों का स्थानांतरण एक विलयन से दूसरे विलयन की ओर प्रत्यक्ष रूप से होता है। इसलिए इसे अपन क्या कहते हैं? अभिगमन सहित विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल कहते हैं, ठीक है? इन सेलों में 2 समान इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? भिन्न-भिन्न सांद्रताओं के विलयन में डूबे रहते हैं। परंतु विलयनों के मध्य एक रंध्र युक्त विभाजन होता है, ताकि विलयन आपस में क्या हो? मिश्रित ना हो। परंतु आयनों का आदान-प्रदान तो होता है, ठीक है? क्योंकि ये संरंध्र दीवार से आयन है जो कि एक अर्ध सेल से दूसरे अर्ध सेल के अंदर स्थानांतरित होते रहते हैं। सेल की संरंध्र दीवार एक आयन के लिए क्या हो उत्क्रमणीय हो सकती है। यह सेल 2 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से हैं? धनायन के प्रति उत्क्रमणीय और ऋणायन के प्रति उत्क्रमणीय। इस टॉपिक को हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? और अभिगमन रहित सही विद्युत अपघट्य जो सांद्रता सेल है, उसके अंदर सेल अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है? ई सेल की वैल्यू क्या आती है? किस प्रकार ये अभिगमन रहित सांद्रता सेल से भिन्न होता है, ठीक है? उसका हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर अध्ययन करते हैं। थैंक यू सो मच।